जो बाइक है वो है बेनेली की तरफ से बेनेली 302S। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी टाइम से इस बाइक के लॉन्च होने का वेट करा जा रहा है और साथ ही साथ बेनेली TNT सीरीज का भी वेट कर रहे हैं लोग। बेनेली पहले इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी ज्यादा फेमस थी, इवन अभी भी लाउडेस्ट बाइक का नाम आता है। तो बेनेली TNT 600 वन ऑफ द लाउडेस्ट बाइक है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। तो हम बात कर रहे थे 302S के बारे में। ये बाइक आपको 2024 के सेकंड से थर्ड क्वार्टर में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 3 लाख से 3,50,000 के एक्चुअल प्राइस पर। और बाइक में आपको मिलता है 300 सीसी का इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 30.06 bhp की 11,000 RPM पर। और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 25.6 न्यूटन मीटर 9,750 RPM पर। बाइक परफॉर्मेंस बाइक के काफी ज्यादा औसम है। इस बाइक का जो ट्विन सिलेंडर इंजन है उसकी आवाज बाकी ट्विन सिलेंडर इंजन से काफी अलग है। अगर आप इस बाइक पे एक अच्छा सा एग्जॉस्ट लगाते हो तो इसका जो साउंड निकल कर आएगा ना वो आपको सुपर बाइक से कम नहीं लगेगा। यही खासियत है बेनेली की बाइक की आवाज के मामले में कोई भी बीट नहीं कर पाता इस कंपनी को। बाकी फीचर्स में डुअल चैनल ABS बाइक में आप सभी की सेफ्टी के लिए आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स इसमें मिलेंगे। और बाइक में फुली डिजिटल कंसोल है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में है 41 mm के अपसाइड डाउन फोक। बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। और टायर साइज में इस बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 110/70 mm का और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 150/60 mm का। और जो लाइट है वो आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलेगी। और डायमेंशन में बाइक का कवर वेट है 209 kg का। बाइक थोड़ी सी हैवी है कंपैरिजन में बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक से। 165 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। और इस बाइक की सीट हाइट है 785 mm की जो बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। और बाइक में है 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और ये बाइक आपको 20 से 25 kmph का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो अगली जो बाइक है वो आएगी 125cc कैटेगरी में और बाइक का नाम है TVS Fiero 125। ये बाइक आपको 1 लाख के अंदर के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये एक कम्यूटर बाइक होने वाली है डेली यूज के लिए जो लॉन्च होने पर कॉम्पीट करेगी होंडा SP 125 से। तो इंजन बाइक में सेम यूज होगा TVS Raider 125 वाला जो है 124.8 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन जिसमें मैक्सिमम पावर है 11.38 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6,000 RPM पर। फीचर्स में बाइक में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होगा, 5 स्पीड गियरबॉक्स होंगे, सिंपल सा LCD स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलेगा बाइक में। TFT डिस्प्ले और अदर फीचर्स आपको बाइक में नहीं मिलेंगे क्योंकि बाइक को थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाना है। तो डिजाइन और फीचर्स में ये बाइक TVS Raider 125 से थोड़ी सी पीछे रहेगी। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक होगा, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्जॉर्बर होगा। टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर होगा 80/100 mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 100/90 mm का। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलेगी। और डायमेंशन में बाइक का कवर वेट होगा 110 से 120 kg का। 160 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। और सीट हाइट आपको इसमें मिलेगी 780 mm की जो बिल्कुल फेयर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी 12 लीटर्स की और ये बाइक आपको 65 kmph का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आप आने वाले टाइम में रिलायबल कम्यूटर बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। तो अगली बाइक है दोस्तों TVS Apache RTX। फिलहाल में इस बाइक को लेकर एक कंफ्यूजन चल रही है कि एक्चुअली ये बाइक कौन से इंजन के साथ आएगी। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको 310cc का इंजन देखने को मिलेगा। और ये बाइक ओवरऑल सेम स्पेसिफिकेशंस फॉलो करेगी BMW G310 GS वाले। तो फिलहाल में जो BMW ने Apache RR 310 के साथ करा है वो TVS इस बाइक के साथ करने वाली है। बैजिंग आपको TVS की मिलेगी, बाकी जो ओवरऑल डिजाइन होगा वो BMW का होगा। हालांकि आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बाइक में। अब चेंजेस के नाम पर आपको इसमें फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, कंफर्ट थोड़ा ज्यादा होगा और बाइक के प्राइस को भी थोड़ा सा कम करा जाएगा। तो बाइक में आपको मिलेगा 313cc का वाटर कूल सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 34 bhp की 9,500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28 न्यूटन मीटर का 7,500 RPM पर। फीचर्स में आपको बाइक में डुअल ABS मिलेगा, 6 स्पीड गियरबॉक्स है और कंसोल बाइक में TFT आ सकता है। और बाकी फीचर्स भी आपको इसमें अपाचे वाले देखने को मिल सकते हैं। बाकी बाइक के सस्पेंशन में आपको फ्रंट पार्ट में 41 mm के अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे। और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110/80 mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 150/70 mm का। और लाइट्स में आपको सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलेगी। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 170 kg का। बाइक की सीट हाइट है 835 mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। बाकी आपको बाइक में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल सकती है जो काफी कम होने वाली है KDP बाइक के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2024 के नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा 3,10,000 से 3,20,000 के एक्चुअल प्राइस पर। बाकी Apache RTX में 160cc और 200cc मॉडल भी आ सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि आपको इसका कौन सा मॉडल देखने को मिलेगा। बस अभी बाइक का ट्रेडमार्क फाइल हुआ इंडियन मार्केट में और धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस बाइक में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।
तो अगली बाइक है कावासाकी की तरफ से Z500। ये बाइक कुछ टाइम पहले ही रिवील हुई है ग्लोबल मार्केट के लिए और इंडियन मार्केट में आपको ये बाइक 2024 के थर्ड से फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। बाकी लॉन्च होने पर क्या प्राइस होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बाइक में है 451 सीसी का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 45.4 bhp की 9000 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 42.6 न्यूटन मीटर का। और फीचर्स में बाइक में है डुअल ABS 6 स्पीड गियर बॉक्स, असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको मिलेगा बाइक में। बाइक में लाइट वेट ट्रेलिस फ्रेम का यूज किया गया है जिसका डिजाइन सिमिलर है कावासाकी निंजा H2 से। बाइक के फ्रंट में आपको नया डिजाइन मिल रहा है और बाइक में आपको TFT स्क्रीन डिस्प्ले मिल रही है जिसमें आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी भी मिलेगी। बाकी सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 110/70 mm का और रियर पार्ट का टायर है 150/60 mm का। लाइट्स बाइक के सभी पार्ट्स में LED है कावासाकी की तरफ से। और डायमेंशन में बाइक का कवर वेट है 168 kg का, 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और इस बाइक की सीट हाइट है 785 mm की जो बिल्कुल फेवर में रहेगी शो ड्राइवर के लिए। उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में मिलेगी 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और ये बाइक आपको 20 से 25 kmph का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो फाइनली बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो जब ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस रखा जाएगा 5 लाख से 5,50,000 के एक्चुअल प्राइस पर। तो 2024 के लिए आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। तो अगली जो बाइक है वो है यामाहा की तरफ से एंड अब ज्यादा लोगों को इससे एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि जो यामाहा मोटर इंडिया ने प्राइसिंग रखी है ना इंडियन मार्केट में उससे काफी सारे लोग निराश हैं। हर कोई यामाहा को क्रिटिसाइज कर रहा है प्राइसिंग के ऊपर, बट उसमें यामाहा की भी गलती नहीं है। अभी यामाहा ने बाइक को इम्पोर्ट करा है तो उसमें इम्पोर्ट टैक्स तो लगेगा। बाकी अच्छा यही होता है कि यामाहा मोटर इंडिया, यामाहा R3 को, MT-03 को और जो बाकी बाइक लॉन्च हो रही है उन बाइक को इंडियन मार्केट में ही मैन्युफैक्चर करते ताकि ये जो बाइक है ना ये नॉमिनल प्राइस पर लॉन्च हो पाती है इंडियन मार्केट में। बाकी अभी जो बाइक पेंडिंग है यामाहा की तरफ से वो है यामाहा MT-03, MT-07 और यामाहा R7। इन तीनों बाइक की जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप सभी को पता है। और लॉन्च होने पर जो MT-09 है उसका प्राइस रखा जाएगा 12 लाख से 14 लाख के एक्चुअल प्राइस पर और जो MT-07 आएगी वो आपको 8 लाख से 9 लाख के प्राइस पर देखने को मिलेगी। बाकी यामाहा R7 का जो प्राइस होगा इंडियन मार्केट में वो 10 लाख तक रखा जाएगा। तीनों ही बाइक काफी ओवर प्राइस होने वाली है इंडियन मार्केट के लिए एंड अभी भी कावासाकी या होंडा काफी बेटर ऑप्शन है यामाहा के सामने। तो मुझे नहीं लगता जो यामाहा की मिड कैपेसिटी हाई कैपेसिटी इंजन वाली बाइक है वो ज्यादा सेल होने वाली है इंडियन मार्केट में। तो अगली जो बाइक है वो आने वाली है स्क्रैम्बलर कैटेगरी में एंड बाइक का नाम है होंडा CL500। इस बाइक का जो ट्रेडमार्क है वो कुछ टाइम पहले फाइल हुआ है इंडियन मार्केट में एंड ये बाइक आपको नवंबर से दिसंबर के मंथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और लॉन्च होने पर इस बाइक का जो प्राइस है वो रखा जाएगा 5,50,000 से 6 लाख के एक्चुअल प्राइस पर। इस प्राइसिंग में आपको बाइक में मिलेगा 471 सीसी का लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 46.2 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 43.3 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में बाइक में है डुअल चैनल ABS 6 स्पीड गियर बॉक्स और राउंड शेप का फुली डिजिटल कंसोल। ये जो बाइक है ये लॉन्च होने पर सीधा कॉम्पिटिशन देने वाली है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X को, रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर को एंड बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। लेकिन जो इस बाइक की प्राइसिंग है वो अगर होंडा थोड़ी सी कम कर दे तो इस बाइक के लिए बेटर होगा। मेरे हिसाब से 6 लाख इस बाइक के लिए थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। बाकी आपके हिसाब से इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो क्या होनी चाहिए ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो स्पेसिफिकेशंस में आपको बाइक के सस्पेंशन में मिलेगा फ्रंट पार्ट में 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक और बाइक के रियर पार्ट में है डुअल शॉक अब्सॉर्बर। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 110/80 mm का और बाइक के रियर पार्ट का टायर है 150/70 mm का। बाइक के सभी पार्ट्स में आपको LED लाइट्स मिलेगी और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 191 kg का, 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो इस बाइक के हिसाब से थोड़ी सी कम है। और जो सीट हाइट आपको मिलेगी बाइक में वो है 790 mm की और 12 लीटर की बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और ये बाइक आपको 20 से 25 kmph का माइलेज निकाल कर दे देगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बाइक जो है बोबर कैटेगरी में होंडा रेबल 300। ये जो बाइक है इसके लॉन्च होने का वेट काफी सारे लोग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में एंड होंडा बिग इंडिया ने इस बाइक के ट्रेडमार्क को भी फाइल कर रखा है यानी कि ये बाइक इंडियन मार्केट में जरूर लॉन्च होगी। लेकिन 2024 में इसके जो लॉन्च होने के चांसेस है वो काफी कम है। 2025 में ये बाइक आपको शायद लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी लॉन्च होने पर इस बाइक का जो प्राइस होगा वो 2.5 लाख से 3 लाख के प्राइस पर रखा जाएगा जो मेरे हिसाब से बाइक के डिजाइन को देखकर वर्थ इट है। बाकी इस प्राइस रेंज में आपको बाइक में मिलेगा 286 सीसी का सिंगल स्टैंडर्ड लिक्विड कूल इंजन जो अराउंड 30 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा आपको एंड फीचर्स में बाइक में है डुअल ABS 6 स्पीड गियर बॉक्स, राउंड शेप का फुली डिजिटल कंसोल जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी बाइक से रिलेटेड। सस्पेंशन में आपको बाइक में मिलेंगे 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक, बाइक के रियर पार्ट में है डुअल शॉक अब्सॉर्बर। टायर साइज में बाइक के जो फ्रंट पार्ट का टायर है वो है 130/90 mm का और जो बाइक के रियर पार्ट का टायर है वो है 150/80 mm का। तो जो टायर है इस बाइक में वो काफी ज्यादा वाइड है, स्पेशली फ्रंट पार्ट का टायर जो इस बाइक को एक अच्छा सा बोबर लुक देते हैं। बाकी बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स है और बाइक की जो सीट हाइट है वो काफी ज्यादा लो है तो शॉर्ट राइडर भी इस बाइक को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। कर्व वेट है बाइक का 191 kg का एंड आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 12 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 से 35 kmph का माइलेज निकाल कर दे देगी।
तो जो अगली बाइक है वो तीसरी बाइक होने वाली है ट्रायम की तरफ से 400 सीसी कैटेगरी में। बाइक का नाम है ट्रायम थ्रक्सटन 400 और ये बाइक एक कैब रेसर बाइक होने वाली है जो लॉन्च होने पर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कॉन्टिनेंटल GT 650 को कॉम्पिटिशन देगी। ये बाइक 2024 के EICMA में रिवील होगी। बाकी जो इंजन है वो बाइक में सेम है। 398.15 सीसी का आपको इसमें लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 40 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 37.5 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में आपको इसमें डुअल ABS मिलेंगे, 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे एंड बाकी बेसिक से फीचर्स आपको बाइक में मिलने वाले हैं। कोई ज्यादा टेकी फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे और सस्पेंशन में आपको सेम वही 43 mm के अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे फ्रंट पार्ट में और बाइक के रियर पार्ट में मोरोसा गुजोबर का यूज किया जाएगा। और टायर बाइक के फ्रंट पार्ट में आपको मिलेगा 110/70 mm का और बाइक के रियर पार्ट में आपको मिलेगा 150/60 mm का। लाइट्स बाइक के सभी पार्ट्स में LED होगी और डायमेंशन में बाइक का कार्बेट 160 से 170 kg का होगा और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको सेम मिलेगी 13 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो बात करें बाइक के लॉन्च डेट की तो ये बाइक आपको 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जो EICMA का इवेंट होने वाला है वो नवंबर के मंथ में होगा एंड उसके बाद इस बाइक को लॉन्च करा जाएगा। बाकी लॉन्च होने पर जो बाइक का एक्चुअल प्राइस रखा जाएगा वो 2,40,000 से 2,50,000 के प्राइस पर होगा। एंड इंडियन मार्केट में कैफे रेसर्स की काफी कमी है, काफी कम ऑप्शन है, तो इस बाइक की जो सेल होने वाली है वो डेफिनेटली अच्छी रहेगी। आप इस बाइक को अपनी अगली कलेक्शन के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 10 बाइक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक